हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर 2। तो आपको अच्छे से याद होगा लेक्चर 2 में मैंने आपको बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाया था और इसके अलावा मैंने आपको दो हार्मोन्स के बारे में और बताया था जो कि थे बेटा आपके ऑक्सीटोसिन और आपका वेसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी कहा जाता है। जो कि हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस के हैं बट लेकिन उनको स्टोर वो स्टोर कहां पर रहते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में उनको स्टोर करा जाता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस के कहने पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज कर देती है समय आने पर। ठीक, तो आओ चलो रिवीजन शुरू करते हैं। तो देखो, अदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो कि आपको दिख रहे हैं बेटा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, और वेसोप्रेसिन को ही कहा जाता है आपका एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपको पता है दोनों के दोनों एडीएच और जो ऑक्सीटोसिन है बेटा वो सिंथेसाइज करे जाते हैं किसके द्वारा, आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा। और बाद में हाइपोथैलेमस एक्सॉन्स की मदद से इसको ट्रांसफर कर देता है कहाँ बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, जहां पर ये जो है बेटा स्टोर होते हैं। और आपको अच्छे से पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खुद का कोई भी हार्मोन नहीं होता, इसके पास खुद का कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। इसके पास जो दो हार्मोन्स हैं बेटा वो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, और उसी के कहने पर ये बेटा रिलीज करता है इनको। तो देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बेटा एक्ट करता है हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स पर। अब कौन सी स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है बेटा, एक तो जो यूटेराइन बॉल की स्मूथ मसल्स होती है उन पर एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है बेटा, कॉन्ट्रेक्शन कराता है उनका। कब कराता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और उसे अपने बच्चे को जन्म देना होता है, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है बेटा, जो यूटेराइन बॉल की स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराता है। कौन, आपका ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको कहा जाता है आपका बर्थ हार्मोन। सपोज करो कि कोई महिला के अंदर बेटा ऑक्सीटोसिन इतना रिलीज नहीं हो पा रहा है तो पता है आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनको कहा जाता है बेटा पिटोसिन। पिटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि बेटा वो विग्रस कॉन्ट्रेक्शन हो सके और बच्चे की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो सके, नॉर्मल बर्थ उसको दिया जा सके। ठीक है। दूसरा क्या करता है बेटा, ये जो है ऑक्सीटोसिन बेटा एक और काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का। इसकी स्मूथ मसल्स बेटा मेमोरी ग्लैंड की स्मूथ मसल्स का जो है क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे कि जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा मिल्क फॉर्म हो चुका है उसको इजेक्ट कराने में मदद कराता है। इसलिए हम इसको कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया ये सिर्फ रिलीज करा रहा है, ये बना नहीं रहा है बेटा मिल्क को मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ये सिर्फ जो मेमोरी ग्लैंड की स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे कि मिल्क का इजेक्शन हो सके। इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया। मिल्क बनाने का काम होता है बेटा प्रोलैक्टिन का, पीआरएल का। ठीक। अब दूसरा आता है बेटा वेसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा जब हमने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ाया था तो वहां पर आपको एडीएच का पूरा फंक्शन बताया गया था बेहतरीन तरीके से। तो देखो इसका नाम है वेसोप्रेसिन। वेसो का मतलब होता है बच्चा आपका क्या, ब्लड वेसल्स। प्रेसिन मतलब उसको प्रेस करना, यानी कि बेटा ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन करता है किसका, आपके ब्लड वेसल्स का। और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये एक्ट करता है आपके किसके ऊपर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो बेटा ट्यूब्यूल्स होती हैं आपके नेफ्रॉन की उन पर एक्ट करता है और वहां से रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका बेटा, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिससे कि प्रिवेंट कर सके डाईयूरेसिस। क्या होता है डाईयूरेसिस बेटा, डाईयूरेसिस का मतलब ये होता है बेटा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय यूरिन, यानी कि जो आपके यूरिन के थ्रू जो है वाटर का बहुत ज्यादा लॉस कर रही है बॉडी, यानी कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड आ रहा है। तो इसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, जिससे कि बॉडी से वाटर का लॉस मिनिमम से मिनिमम हो सके, ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी बेटा रिलीज करती है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी कि ये क्या है बेटा, अगेंस्ट में है किसके, डायूरेसिस के। क्या आपको समझ में आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे क्यों कहते हैं। अब सपोज करो किसी कारणवश क्या होता है, आपका एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाता है। एडीएच का सीक्रेशन कम हो गया, दैट मींस अब ये वाटर को कंजर्व नहीं करा पाएगा, यानी कि ये जो डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा था वो अब नहीं हो पाएगा और डायूरेसिस होगा। दैट मींस ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस होगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन आएगा। और इसी कंडीशन को कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि एक झूठी डायबिटीज। जिस तरीके से बेटा डायबिटीज मेलाइटस होती है उसके अंदर क्या होता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, जिसको शुगर कहते हैं बेटा आमतौर पर, यानी कि बेटा यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज का आना। समझ रहे हो, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो
डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है वो लगातार बेटा थोड़े थोड़े अंतराल बाद टॉयलेट करने जाता है, तो सेम वे में यहाँ पर भी ये होता है, लेकिन उसको डायबिटीज नहीं हुई है, यहाँ तो एडीएच का सीक्रेशन कम हो गया है, तो ज्यादा जो है आपका क्या आ रहा है, डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है, समझ रहे हो, ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब देखो आगे इसके बाद आती है बच्चा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप कहते हो मास्टर ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, तो आपको पता है हमारे स्कल की एक बोन होती है जिसको आप कहते हो स्फीनॉइड बोन, और ये स्फीनॉइड बोन में एक बोनी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बेटा सेला टर्सिका। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर सेला टर्सिका की इमेज भी दिखाई थी, सारी चीजें कराई हैं बेटा मैंने तुम्हें। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बार पढ़ के देखो बेटा, मजा आ जाएगा, एक एक चीजें लिंक करी है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूं तो बेटा एक्टोडर्मल होती है ये ओरिजिन में, यानी कि कौन सी जर्म लेयर से मिलकर बनी है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म से मिलकर बनी है। आप देखोगे बेटा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कहां पर प्रेजेंट है बेटा, ब्रेन में। आप देखोगे ब्रेन का जो ओरिजिन है ना वो भी एक्टोडर्मल है, तो ये सारी की सारी आपको एक्टोडर्मल देखने को मिलती है ओरिजिन में। अब आपको चीजें और अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। अब देखो मैंने डायग्राम भी यहाँ पर बनाया है, ऊपर बेटा हाइपोथैलेमस है और नीचे आपको दिख रही है पिट्यूटरी, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है इन्फंडिबुलम, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। जब मैं बेटा आपकी पिट्यूटरी को देखता हूं तो पिट्यूटरी एक्चुअली में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर दो लोब्स में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लोब है बेटा जिसको आप कहते हो पार्स नर्वोसा, यानी कि पार्स नर्वोसा ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। समझ में आ गया आपको। अब देखो जरा ध्यान से, जो बेटा पिट्यूटरी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मैंने यहाँ पर भी आपको ग्राफ करके दिखाया था, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से जाना जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से जाना जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो आपकी बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस है वो बेटा 75% है टोटल ग्लैंड का, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसमें से 75% जो पोर्शन कवर करती है बेटा, वो पता कौन कवर करती है, वो करती है बेटा आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसकी फर्दर दो लोब्स होती हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जबकि मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 25% है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके पास खुद के कोई भी हार्मोन नहीं होते, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लोब है जिसको आप कहते हो बच्चा पार्स नर्वोसा, जिसको आप कहते हो पार्स नर्वोसा। तो क्या आपको समझ में आ गया पार्स नर्वोसा की कहानी। देखो आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या करती है बेटा, स्टोर करती है रिलीज करती है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को, जिनका नाम है आपका ऑक्सीटोसिन और आपका वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच। और बच्चों अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करता हूं तो पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ। और जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही हार्मोन को जो है बनाती है, जिसका नाम है बेटा MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। तो बेटा पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं। ये प्रमोट करता है बेटा ग्रोथ को। अब ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेगा, ये बेटा इलोंगेशन ऑफ बोन कराता है। कभी देखा बच्चा इतना सा होता है, इतने से बेटा बिल्कुल जैसे जैसे उसकी ईयर्स एज बढ़ती जाती है, 10 साल का होता है 20 साल का होता है तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ बोन हो रहा है। इसके अलावा बेटा मसल और कार्टिलेज की भी ग्रोथ कौन कराता है, ग्रोथ हार्मोन कराता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन बेटा जो आपकी सेल्स का डिवाइडिंग होता है बेटा उसको भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है, उनके डिवीजन को भी प्रमोट करता है। इसका जो इफेक्ट होता है बेटा वो मेटाबॉलिज्म पर भी देखने को मिलता है। ये करता है बेटा फैट का ब्रेक डाउन, ठीक है, फैट का ब्रेक डाउन करता है यानी कि लिपोलाइसिस करता है, और फिर क्या करता है बेटा फैट का ब्रेक डाउन करके फैट का ही इस्तेमाल करवाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये क्या करता है बेटा प्रोटीन का ये जो है क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, यानी प्रोटीन का करवाता है ये एनाबॉलिज्म। देखो ये सारी बातें इन डिटेल हो चुकी है लेक्चर के अंदर, बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का भी ये करता है ब्रेक डाउन। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं बेटा शुगर्स, और ये शुगर्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज फ्रक्टोज, यानी कि जब ये इसको तोड़ेगा तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगी यानी कि ग्लूकोज में आएगी, और ये बेटा कहाँ पर पहुंचेंगी, ये ब्लड में पहुंचेंगी, यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी को बेटा कहते हैं डाइबेटोजेनिक इफेक्ट। तो ग्रोथ हार्मोन आपका शो करता है बेटा डाइबेटोजेनिक इफेक्ट, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिसऑर्डर्स की ग्रोथ हार्मोन के। अब बेटा डिसऑर्डर कब होता है, बीमारी कब होती है, जब कोई भी हार्मोन बेटा अपनी ऑप्टिमम वैल्यू यानी कि जो मिनिमम वैल्यू उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तब वो बीमारी कर देता है।
तो बेटा एक तो आपको देखने को मिलता है हाइपो सीक्रेशन, एक देखने को मिलता है हाइपर सीक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है बेटा बिलो यानी कम, यानी कि जब ग्रोथ हार्मोन आपका जितना चाहिए उससे कम रिलीज हो रहा है तब बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और हाइपर सीक्रेशन का मतलब है बेटा ज्यादा हो रहा है, यानी ग्रोथ हार्मोन जितना वह चाहिए हमें उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस केस में आपको दो बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, एक देखने को मिल सकती है जाइजेंटिज्म, दूसरी देखने को मिल सकती है बच्चा एक्रोमेगैली। क्या देखने को मिल सकती है आपको? एक्रोमेगैली देखने को मिल सकती है। अब देखो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। होता क्या है, जब कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, यानी कि अभी प्यूबर्टी से पहले की ये बातें चल रही हैं, तब अगर आपका ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो बेटा उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ हार्मोन का जो मेन काम है वो क्या है, ग्रोथ को बेटा क्या करना, एलोंगेशन ऑफ बोन कराना, ग्रोथ प्रमोट करना, समझ रहे हो? तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, शॉर्ट हाइट रह जाएगी, बट वो मेंटली और सेक्सुअली कैसा होगा बच्चा, वो नॉर्मल होगा। वो अगले बच्चों अब यानी कि वो अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है, वो इनफर्टाइल नहीं है, वो सेक्सुअली नॉर्मल है, मेंटली हम आपकी और हमारी तरह नॉर्मल है। आपने कभी सर्कस में गए हो तो सर्कस के अंदर बेटा जो आपने जोकर देखे होंगे वो कितने छोटे से होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है बेटा मिडगेट्स। समझ रहे हो वो क्यों छोटे रह गए? क्योंकि उनके चाइल्डहुड के दौरान क्या हुआ बेटा, हाइपोसिक्रीशन हो गया, किसका? आपके ग्रोथ हार्मोन का। इसके बाद आ जाता है बेटा आपका जाइजेंटिज्म। तो जाइजेंटिज्म में क्या होता है बेटा, अगर कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड में है और चाइल्डहुड के दौरान ही आपका क्या हो जाता है, आपका हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, किसका? ग्रोथ हार्मोन का, यानी कि हद से ज्यादा, प्यूबर्टी से पहले हद से ज्यादा जो है बेटा सीक्रेशन हो गया, किसका? आपके ग्रोथ हार्मोन का। तो एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक बंदा बहुत ही लंबा हो जाएगा, 7.5 फीट का हो जाएगा, तो ऐसे बंदों को कहते हैं बेटा जाइंट, और इस प्रॉब्लम को कहते हैं जाइजेंटिज्म। आपको समझ में आ गया? फिर आ जाता है बच्चा एक्रोमेगैली। अब सपोज करो कि कोई बंदा प्यूबर्टी पार कर गया, अपने एडल्टहुड में पहुंच गया, एडल्ट हो गया। अब एडल्ट में क्या होता है कि भैया ग्रोथ हार्मोन का हो जाता है आपका हाइपर सीक्रेशन। अब जब एडल्टहुड के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा, हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा, यानी मिडिल एज में हो जाएगा, तो उस समय पता क्या होता है, उस समय जो है बेटा डिसफिगरमेंट हो जाता है, स्पेशली फेस के ऊपर आपको जो है बेटा अजीब सा ही चेहरा हो जाता है। होगा क्या बच्चा, आपका जो है क्या होगा, जो जैसे चिन है और जॉ है बेटा निकल के बाहर आ जाएगा, आपके होठ बाहर आ जाएंगे, आपकी नोज बड़ी हो जाएगी, आपकी टंग, तो ये पूरा जो चेहरा ना बेटा एक अलग ही चमक के दिखेगा। मैंने इमेज भी आपको दिखाई थी। अब समस्या पता है इसके साथ क्या है, एक्रोमेगैली बेटा इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जब तक कि आपको एक्सटर्नल चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे तब तक आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर इसे सही समय पर डायग्नोज नहीं करा गया, अनचेक्ड हो गई है, अनडायग्नोज रह गई, तो ये जो है किसी भी पेशेंट की बेटा डेथ भी करा सकती है, प्री मैच्योर डेथ का रेस्पॉन्सिबल भी ये होती है। ठीक। सेकंड जो हार्मोन आता है बच्चों वो आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि टीएसएच। तो टीएसएच क्या करता है बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, किसकी? थायराइड हार्मोन की। तो टीएसएच जो है बेटा क्या करता है, ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर और वहां से सीक्रेशन कराता है थायराइड हार्मोन का, यानी कि T3 और T4 का जो है सीक्रेशन कराता है, कौन? आपका टीएसएच। क्या आपको समझ में आ गया? इसके बाद आता है बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यानी कि एसीटीएच। तो जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो एक्चुअली में बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी दो जोन्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर वाली को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाली को कहते हैं एड्रीनल मेडुला। तो जो आपका एसीटीएच होता है ना, वो एक्ट करता है बेटा किसके ऊपर, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, और वहां से बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जो है आपके क्या कराता है, रिलीज कराता है, जो कि एक टाइप का स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब आगे देखें आप, आगे बेटा अगला जो आता है वो आपका आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एमएसएच क्या करता है बेटा, मेलानोसाइट को, यानी कि जो मेलेनिन कंटेनिंग बेटा सेल होती हैं जिनको मेलानोसाइट कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है और उनसे सीक्रेट कराता है एक हार्मोन जिसका नाम है बेटा मेलेनिन। और ये मेलेनिन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए। बट मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, ह्यूमंस के अंदर क्या इसका यही रोल होता है एमएसएच का, स्किन कलर को डिटरमाइन करना? ये अभी भी डाउटफुल है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी भी ये पता नहीं है। एनसीईआरटी में तो ये लाइन नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी में ऊपर वाली लाइन दे रखी है, तो आपको बच्चों याद रखनी है। ठीक है, बाकी आपको पता ये सारा कुछ होना चाहिए। और देखो एक बार बेटा पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कराता है बेटा, डेवलपमेंट कराता है मेमोरी ग्लैंड का, और इसके अलावा उन्हीं मेमोरी ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन कराता है मिल्क का, डेवलपमेंट कराता है, इसलिए इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और बेटा मिल्क का फॉर्मेशन करा रहा है इसलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। चलो एक बार तुम्हें जो है मैं बेटा इमेजेस दिखा देता हूं किसका, आपका देखो ड्वार्फ या मिडगेट्स ऐसे दिखते हैं, देखें
एकदम ये जो है बेटा बौने कहते हैं इनको, मिडरिट्स का मतलब होता है बौना, यानी कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हाइट रह गई। फिर देखो जाइंट की इमेज देख लो, ये है बेटा जाइजेंटिज्म का एग्जाम्पल। दिख रहा है ये बंदा कितना, इसके बगल में एक नॉर्मल इंसान खड़ा है और देखो ये कितना तगड़ा लग रहा है। फिर इसके बाद देखो एक्रोमेगैली, जरा ध्यान से देखो, इसकी चिन और जॉ कितनी बड़ी दिख रही है। इसके लिप्स और टंग को देखो, टंग तो खैर दिख नहीं रही, लिप्स को देखो इसके बच्चा। इसके अलावा इसकी नोज को देखो, इसके प्रोमिनेंट फोरहेड को देखो, ऐसा लग रहा है ना मानो किसी ने बिल्कुल खींच के निकाला हो थोड़ा सा। तो बेटा इसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। क्या आपको समझ में आ गया? तो बच्चों मैंने ये लेक्चर जो है आपको यहीं तक पढ़ाया था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें।